नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने आज के ब्लॉग में। और आज आपको लिए चलता हूं नौगांव ग्यारहपाली क्षेत्र के नौलिंग बेंजाण मंदिर। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, विकासखंड बेरीनाग के पास में स्थित नौलिंग बेंजाण मंदिर अनेक वर्षों से स्थापित एक पुण्य स्थल है, जो कि मुख्य राजमार्ग थल बागेश्वर सड़क मार्ग से लगा हुआ है। विगत वर्षों में लगभग 200 वर्ष पुराने मंदिर को एक भव्य स्वरूप देने के लिए स्थानीय जनता के सहयोग से एक खूबसूरत प्रयास हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज यह मंदिर अपने भव्य स्वरूप में सभी को बहुत आकर्षित कर रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र के अनेक ऐसे खूबसूरत मंदिरों को, जिनके पीछे अनेक लोक गाथाएँ हैं, लोक परंपराएं हैं, आस्था के केंद्र के रूप में मानस खंड से जोड़ने का एक बृहद अभियान संचालित किए हुए हैं, वहीं मुख्य राजमार्ग से लगे इस खूबसूरत मंदिर के नए स्वरूप से अनेक धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग यहाँ पर भविष्य में आए, यहाँ की लोक गाथाओं को, लोक परंपराओं को जाने। शिखर भनार से मूल स्थान से स्थापित इस मंदिर के पीछे क्या कहानी है, किस प्रकार इसका नव निर्माण स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, अपने ब्लॉग के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले श्री नौलिंग बेंजाण जी की जय जयकार करते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने ब्लॉग में। नवरात्र का पावन पर्व और अंतिम दिवस में आज विजयदशमी के पावन अवसर पर ग्राम सभा के कुछ लोगों से मिलना हुआ, और उन्होंने इसके इतिहास के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां दी। लगभग हर वर्ष नवरात्र के अलावा संक्रांत और पूर्णमासी को यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा प्रति माह विशेष पर्व में बाहर से भी अनेक लोग आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए जानते हैं। जब इस मंदिर की स्थापना है, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को स्वप्न हुआ कि मतलब ये हम उडियारी और ब्रह्म मंडली में जाना चाहते हैं। क्यों ब्रह्म मंडली में जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म मंडली है, कभी भी हमारी आत्मा को संतुष्ट लोग रखेंगे, हमारी पूजा अर्चना करेंगे। जब यहाँ से वह लिंग लाने के लिए वहाँ सनगाड़ गए, तो पहले उन्होंने जो बुढ़े थे और वो लोग तालाब से लिंग निकालने के लिए और कूदे, तो पहला लिंग जो था वो मतलब वो था वो गिर गया, बताते थे तालाब में। फिर दोबारा तालाब में वो कूदे। उसके बाद मतलब वहाँ के लोग या अन्य लोग जो गए थे, उन्होंने कहा ये मतलब आप ये जीवित नहीं होंगे। कुछ समय बाद फिर वही लिंग भगवान का लेकर के वहाँ में दबा करके लाए। जब वह डोली सजी थी, डोली में मतलब यहाँ लाए, आधे मतलब गांव में पहुँचे थे, तो तब तक तो और डोली जो थी वह बिल्कुल हल्के ढंग से जैसे मतलब आती थी वैसे आई। फिर उसके बाद वह और एकदम मतलब भारी हो गई, क्योंकि गांव में अशुद्धि हो गई थी। अशुद्धि होने के बाद इस परिसर के गांव से परिसर के बाहर और एक कपड़े में रख करके एक पेड़ में मतलब उनकी वो लिंग को रखा गया।
अब जब इसकी स्थापना हुई तो बताते थे कि यहाँ जो मंदिर बना, नौलिंग और बंजान जी का 2 मंदिर बने एक साथ बने। और एक साथ बना, और जो इनका मतलब निर्माण करना था, बनाना था, इसमें कारीगर थे यहाँ के बोरा लोग। अच्छा। बोरा कारकिन लोगों ने यहाँ पर मतलब हमारे लोग गांव के लोगों ने उनसे और इसको बनवाया, और फिर उसके बाद शुद्धि हो गई होगी गांव में, फिर इसके बाद स्थापना हो गई, और तब से मतलब और ये परंपरा चली है और मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। फिर हमको लगा, गांव वालों को लगा कि मतलब यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए और वो मंदिर अच्छा बने। तो फिर लोगों ने मतलब आवाज़ उठाई और गांव में मीटिंग की, परामर्श किया, और फिर सारे गांव वालों ने और इकट्ठा होकर के ये मन बनाया कि हम यहाँ पर अब जो है इस मंदिर का निर्माण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। पुनर्निर्माण में फिर इसके बाद गांव के जितने लोग थे सबके विचार यही हुआ कि मतलब अच्छा है, ये है, सो है। अपने तन मन धन से सबने सहयोग दिया। जो सेवा में थे बाहर उन लोगों ने भी पैसा दिया, और जो घर में थे उनमें भी उन्होंने पैसा दिया। फिर हम गांव वालों ने एक मानक बनाया इसके लिए। उस मानक के अनुसार जो गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने भी पूरा सहयोग इस मंदिर को बनाने में दिया। लगभग 150 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो है इसको सनगाड़ से डोले में बिठा के सनगाड़ और भंडार दोनों जगह से लाके यहाँ लाए। जब तो गांव में वो हो गया, किसी का बच्चा हो गया तो इसलिए छूट होगी, इस वजह से इसको बांस के पेड़ में रख दिया गया। जब बच्चे का नामकरण हुआ उसके बाद मंदिर की स्थापना की गई। स्थापना करने के बाद पूरा मंदिर जो था पहले पत्थर का था, उसकी छत भी पत्थर की थी, उसके जो पिलर भी पत्थर के थे, तो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो गांव वालों ने बोला कि भाई मंदिर नया होना चाहिए। तो नया करने के लिए मंदिर कमेटी बनाई गई। सभी गांव वालों ने सहयोग किया, सभी ने बोला भाई जो होता है सब करो। तो ऐसे गांव के सहयोग से मंदिर 2022 में शुरू हुआ ना, 2022 में शुरू हुआ था। अभी आज 2022 फरवरी में शुरू हुआ। तो जनवरी से शुरू कर दिया था, सितंबर अक्टूबर है, लगभग 2 साल हो ढांचा तो बनी गया। अभी जो चारों तरफ का उसका क्या कहते हैं, 4 दीवारी है, प्लस जो उसका ग्राउंड है, और प्लस जो गेट है, ये सारी व्यवस्थाएं, जो खाने बनाने का जो किचन का, तो काफ़ी जो है अभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो रखी, पर इतना है कि मंदिर में आके माथा टेकने लायक जो है मंदिर बन चुका है। बाकी व्यवस्थाएं आस्ते आस्ते अब सभी के सहयोग से, क्योंकि 1-2 आदमी का तो बस का है नहीं है, सभी का सहयोग चाहिए। अगर कोई सहयोग करना भी चाहे जब, तो उसके लिए भी हम हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि रोड के किनारे है, कहीं आपको पैदल जाना नहीं है, और रोड से आपको 100 मीटर पर आपको मंदिर मिलेगा, और बहुत बढ़िया आप आके आनंद उठाएंगे इस गांव के। कभी आइए और आनंद उठाएंगे। यहाँ पर ऐसी जगह पर है कि आप खुश हो जाएंगे। ये है कि सन 2022 में गांव के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचा कि तमाम जगह लोगों के जो है मंदिर बन चुके हैं, अच्छे बने हुए हैं, तो हमारे गांव के अंदर भी एक अच्छा सा मंदिर बने। क्योंकि हमारा जो गांव है, मंदिर है वो रोड के नज़दीक है, रोड से करीब 100 मीटर भी नहीं है। तो सभी लोगों की राय ली गई, गांव के तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा, तमाम गांव के सदस्यों द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग की गई। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, भूतपूर्व सैनिक हो,
फौजी हो या तमाम जो भी लोग हैं वो उसमें कितना सहयोग दे सकते हैं, उसके लिए एक मुफ्त अमाउंट का चयन किया गया और जिसके हिसाब से पर्चियाँ बनाई गई। पर्चियाँ हर एक राट वाइज हर उनको दी गई और उस हिसाब से पैसा इकट्ठा हुआ। इस मंदिर निर्माण के लिए अभी करीब 1.5-2 साल होने वाले हैं या करीब 1 साल 8-9 महीने हो चुके हैं। इसमें सिर्फ फिलहाल जो उसका बेसिक चीज़ वो हो पाया है, जो चीज़ और बाकी है उसके नीचे फर्श बाकी है, टाइल्स लगाने हैं, पत्थर लगाने हैं, इसकी 4 दीवारी बाकी है, इसका लाइटिंग का जो 4 साइड पे है वो करना है, गेट बनना है, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है जो कि ये गांव वालों के सहयोग से तथा अगर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा हो अपना सहयोग दे सके तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छा हम लोग को लगेगा। उत्तराखंड के भीतर पूजा अनुष्ठान की विशेष पद्धति होती है। बिल्कुल 4 धाम के बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तरह विशेष तिथियों पर, विशेष पर्व पर ही मंदिर के मुख्य द्वार को खोला जाता है और विशेष अनुष्ठान के साथ ही धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिन तक मंदिर के पुजारी, पंडित जी और इसके साथ दास समूह के लोग एक समय भोजन करते हैं और रात्रि को मंदिर परिसर में ही रहते हैं और प्रत्येक प्रहर देवदासों के द्वारा देवता का आह्वान किया जाता है और लगभग सभी मंदिरों में नवरात्र के पावन पर्व में प्रत्येक प्रहर में आरती आयोजित होती है और मंदिर के सामने गोरखनाथ की ध्वनि का प्रावधान हमारी देवभूमि उत्तराखंड के भीतर है। विशेष चबूतरा है जिस पर देव अवतरण होता है। जो भी मंदिर के जगरिया डंगरिया होते हैं वे पारंपरिक विधि विधान से पूजा अनुष्ठान में प्रतिभाग करते हैं और दूर दूर से अनेक लोग इस आरती में शामिल होते हैं और नौलिंग जी, बेंजैंट जी के आशीर्वाद का पात्र बनते हैं। तो आरती के बाद मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के द्वारा झोड़ा, चांचरी या इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं से परिचित कराया जाए और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जाए, इसका संवर्धन किया जाए। और जब भी इस प्रकार का पर्व यहाँ पर होता है तो बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं और रोज़ सायंकाल को आरती के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है।
दोस्तों, वैसे तो हमारे प्राचीन मंदिरों में प्रति दिवस महाआरती का विशेष कार्यक्रम होता है, किंतु नौनिंग धाम में इस बार का जो विशेष आकर्षण था वो था दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपदान कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय जनता ने, मातृशक्ति ने हजारों दिए जलाकर मंदिर परिसर में देवताओं का आह्वान किया। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दीपक की जो लौ होती है, जो प्रकाश होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। और कहीं न कहीं दीपदान कार्यक्रम के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हुए स्थानीय ग्रामीण जन कह रहे हैं कि हमारा एक क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहे, हमारा एक क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा हमारे इस क्षेत्र में कभी ना आए, आपस में मेल जोल प्रेम भाव बना रहे। इस आशा के साथ महाआरती के बाद समस्त ग्रामीण जन अखंड ध्वनि की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, लगभग सभी मंदिरों के प्रांगण में गोरखनाथ जी की अखंड ध्वनि को स्थापित करने का प्रावधान है। अखंड ध्वनि को बनाने के साथ साथ इसकी प्रतिष्ठा की जाती है, इसका विधिवत पूजन किया जाता है। दोस्तों, क्षेत्र की खुशहाली के लिए हमारे बुजुर्गजन, हमारे युवा 9 दिन तक नवरात्र के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिभाग करते हैं और कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन इस बार का जो खास कार्यक्रम था वो था हमारी नई पीढ़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा खूबसूरत छोलिया नृत्य का कार्यक्रम। और इसके लिए विशेष रूप से हम आभारी हैं आदरणीय दीवान सिंह कटहैत जी के, जो कि राजकीय शिक्षक हैं और राजकीय पाठशाला जो उडियारी में है उसके आप प्रधानाचार्य हैं। और अनेक सृजनात्मक कार्य आपके द्वारा निरंतर किए जाते हैं। आप एक लेखक हैं, कवि हैं, फिलोसोफर हैं और उस सबसे पहले आप एक आदर्श शिक्षक हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आशा है आज का हमारा ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस ब्लॉग के माध्यम से ये आशा करते हैं, कामना करते हैं कि हमारा एक क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज रहे, सुख संपन्नता समृद्धि हमारे क्षेत्र में निरंतर बनी रहे, किसी प्रकार की आपदा विपदा हमारे क्षेत्र में ना आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।